कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु पर, जहां हम सुनते हैं सनातन धर्म की वो पवित्र कथाएं जो हमारी आत्मा को शांति, भक्ति और ज्ञान से भर देती हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कार्तिक मास की बाकी दिव्य कथाएं भी आप तक पहुंचती रहें। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की महिमा बताई थी। कृपया आप हमें यह भी बताइए कि तुलसी जी का जन्म कैसे हुआ और उनका महत्व क्या है। नारद जी बोले, राजन, अब ध्यानपूर्वक सुनो। तुलसी जी का जन्म कैसे हुआ और वे क्यों भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है। एक समय देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। भगवान शंकर ने अपनी लीलामय इच्छा से उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दिगंबर जटाधारी योगी का रूप धारण किया और उनके मार्ग में आकर बैठ गए। देवराज इंद्र ने उस तेजस्वी साधु को देखा और पूछा, हे तपस्वी, बताइए क्या भगवान शंकर यहाँ हैं या कहीं और गए हैं। परंतु भगवान शंकर ने मौन साध लिया। इंद्र को अपने पद का गर्व था, इसलिए वह क्रोधित हो उठा। अरे, मैंने तुमसे प्रश्न किया है और तुम मौन क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठाया। तभी भगवान शंकर ने गंभीर दृष्टि से देखा और उनके वज्र वाले हाथ को स्तंभित कर दिया। इंद्र भयभीत हो गया, उसका शरीर कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन महान तपस्वी है जो उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं। वे भूमि पर दंडवत होकर बोले, हे महादेव, हे दीनानाथ, कृपया करें, अपने भक्त इंद्र के अपराध को क्षमा करें। भगवान शंकर ने कहा, गुरुदेव, मैं अपना क्रोध रोक नहीं पा रहा। जो अग्नि मेरे नेत्रों से निकल चुकी है वह अब इंद्र को भस्म कर देगी। बृहस्पति जी ने विनम्रता से कहा, भगवान, आप तो करुणा सागर हैं, कृपया कर इस अग्नि को कहीं और स्थापित करें और इंद्र को क्षमा करें। उनके वचन सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने नेत्रों से निकली उस अग्नि को अपने हाथ में लिया और उसे क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात वे अंतर्ध्यान हो गए। वहीं क्षीर सागर में भगवान शंकर के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति बाद में तुलसी जी के रूप में प्रकट हुई। तुलसी जी का स्वरूप शुद्धता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपने तप और समर्पण से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनकी अर्धांगिनी बनी। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी समय भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है और तुलसी विवाह का पवित्र पर्व मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं तुलसी पूजन विधि की। कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी के समक्ष दीप जलाएं, तुलसी जी को जल चढ़ाएं और उनके चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी पर चंदन, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। भगवान विष्णु और तुलसी जी का संयुक्त पूजन करें। अंत में ओम तुलसाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जो भक्त इस विधि से तुलसी पूजन करता है उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह थी कार्तिक मास महात्म्य कथा का 9वां अध्याय, जिसमें हमने सुना तुलसी जी के जन्म का रहस्य और उनकी अद्भुत महिमा। भक्ति का सार यही है कि जब हम अहंकार छोड़कर विनम्रता से पूजा करते हैं तभी सच्ची कृपा बरसती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि और शेयर करें ताकि यह पवित्र कथा हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री हरि। धन्यवाद।